Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear class 5 student, I am your math teacher Miss Samina. Take out your math book, new countdown book 5. Open your book, page number 5, question number 10. Question number 10 is write the following number in expanded form. स्टूडेंट आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? जो आपको नंबर्स के गिवन है उसके साथ आप जीरो ऐड करते रहते हैं. यानी कि अगर 3 है, 3 के बाद कितने नंबर है काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो उसमें उतने नंबर जो है वो आप ऐड कर देंगे. ठीक है. 9 3 लिखेंगे 1 डिजिट और फिर 9 0 आप ऐड कर देंगे. फिर 7 लिखेंगे. 7 के बाद से नंबर काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 है तो 7 के बाद 8 आप 0 लिख देंगे. तो आप स्टार्ट कीजिए. सबसे पहले नंबर 3 लिखा आपने सेम वैसी. अब कितने हैं नंबर्स? 1 2 3 4 0 को भी काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आप 9 0 लगा देंगे. 1 एक्सपेंडेड फॉर्म में 0 लगाते हैं, 0 ऐड करते हैं. कितने लगा देंगे? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसी तरह आपने 7 नंबर लिखा. 7 के बाद कितने नंबर काउंट करते हैं? 0 ऐड कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 ऐड करें. 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर प्लस की साइन लगा देंगे इसी तरह. अब आप 6 लिखेंगे. 6 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो आप 7 क्या लगा देंगे? 0. 1 2 3 4 5 6 7. फिर प्लस लिखेंगे. अब 6 के बाद क्या है? 1 है. 1 आपने नंबर लिखा. ठीक है. 1 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. तो आप 6 0 ऐड कर देंगे. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. इसी तरह से आपका आ गया 8. अब आप 8 लिखें. ठीक है. 8 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5. तो आपने लगा दिया 5 0 ऐड कर दिया. 1 2 3 4 5. फिर प्लस लिखा. फिर उसके बाद आ रहा है 3. तो आपने 3 लिख लिया. ठीक है. 3 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4. तो आपने 4 0 लगा दिया. 1 2 3 4. फिर प्लस की साइन लगे. अब यहाँ 0 है. जहां पर अगर कोई नंबर में 0 होता है तो उसमें एक्स्ट्रा 0 यानी एक्सपेंडेड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं. खाली 0 क्योंकि वैल्यू नहीं होती ना 0 की, तो आप खाली 0 इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आ रहा है प्लस लगा के 5. तो आपने 5 लगा. 5 के बाद कितने नंबर 0 हो गए? 1 2 1 2 0 ऐड कर दिया. फिर 9 आ गया. 9 के बाद कितना नंबर? 1. तो 1 0 ऐड कर दिया. फिर खाली 6 है. 6 के बाद आगे कोई नंबर नहीं है तो 6 हमने खाली इस तरह से लिख दिया. तो यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं? 0 ऐड करते हैं. अब नंबर बी वाले में 9 5 है. अब 9 लिखा. 9 के बाद अब काउंट करें कितने नंबर है उतने 0 ऐड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप 8 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके स्टूडेंट. अब आपके 5 है ना. 5 के बाद आप नंबर काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7. 7 0 लगा दें. 1 2 3 4 5 6 7. फिर प्लस. फिर 9 है. ठीक है. 9 लिखेंगे. 9 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6. आप तो 6 आप 0 ऐड. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. उसके बाद 4 आ रहा है. 4 लिखेंगे आप पहले नंबर. और 4 के बाद कितने 0 लगाने हैं? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ठीक है. उसके बाद आप प्लस लिखेंगे. फिर आपका 0. मैंने अभी बताया था कि 0 की वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 0 खाली लिख सकते हैं. ऐड इसके अलावा कोई 0 ऐड करने की जरूरत है तो हम खाली 0 इस तरह लिख देंगे. फिर हम प्लस की साइन लगाएंगे. ठीक है. फिर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. तो 3 हमने ऐसे ही लिख दिया. ठीक है. 3 के बाद कितने नंबर है? उतने 0 यानी 0 इसमें 0 का ऐड करेंगे. 1 2 3.
1 2 3, फिर प्लस किया, फिर अब 0 आ गया तो हम खाली 0 इस तरह लिख देंगे, ठीक है। फिर आपने लिखा 7, 7 के बाद एक नंबर आ रहा है तो आपने एक 0 ऐड कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म है तो 0 ऐड करते हैं। फिर लास्ट में 5 आ रहा है नंबर, तो 5 के बाद कोई नंबर नहीं तो कोई 0 ऐड नहीं होगा। ये हमारा हो गया है बी भी डन। सी में आप 7 लिखेंगे, 7 के बाद जितने नंबर उतने 0 ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 0 मैंने कहा था 0 की वैल्यू नहीं होती तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी 0 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, अगर नहीं करेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं, तो 0 ऐसे ही लिखते हैं। अब 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो इतने 0 1 2 3 4 5 5 0 ऐड करेंगे। फिर आप 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आप 2 लिखेंगे, 2 आ रहा है, ठीक है। 2 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो आप लिख देंगे 1 2 3। फिर आप 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर 1 2, ठीक है। फिर प्लस लिखा आपने, प्लस के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है 7 का, तो आपने 0 1 0 लगा दिया, ऐड कर लिया। फिर लास्ट में 7 आ रहा है, 7 के बाद कोई नंबर नहीं तो 7 हम खाली ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। नंबर डी पर आते हैं, अब हम डी वाला 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितने नंबर है, अब 0 मैंने कहा था ना एक्सपेंडेड फॉर्म में इसमें ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप भी लगा देते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप 0 लिखा हुआ है तो 0 आप वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद भी 0 है तो आपने 0 वैसे ही लिख दिया। फिर आ रहा है 6, फिर प्लस लगा के 6 लिखा, और 6 के बाद कितने नंबर हो गए, यानी 0 को मिला के 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 0 ऐड कर लिया, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस किया, फिर आपने 7 लिखा, 7 के बाद कितने हो रहे हैं नंबर, 1 2 3 4 5, तो आपने 1 2 3 4 5। फिर प्लस लिखा, प्लस के बाद 0 आ रहा है तो 0 आपने खाली ऐसे ही लिख लिया, बता चुकी थी मैं। फिर उसके बाद 1 आ रहा है, ठीक है। 1 के बाद आपने कितने नंबर आ रहे हैं, इसे 0 का ऐड भी करेंगे, 1 2 3, तो आप लिख देंगे 1 2 3। फिर ये वाला 0 लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, फिर प्लस, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद एक 0 है तो एक और 0 लगा देंगे यहाँ पर, फिर लास्ट में 0 है तो 0 ऐसे ही उतार देंगे। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो आपका A to D डन हो गया। ओके स्टूडेंट, अगेन ओपन योर बुक, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करना है, ठीक है, तरतीब में लिखना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं स्मॉलर टू बिगर, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर, बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी अगर जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, ठीक है, यानी सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं तो 1 स्टेप से चढ़ते हुए आते हैं ना, तो 1 स्टेप से चढ़ते हैं, फिर 2 स्टेप, ये क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बिगर टू स्मॉलर, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, छोटे की तरफ, ठीक है, बड़े से छोटे, ठीक है, बड़े से छोटे, यानी जो स्टेप अगर हम ऊपर से नीचे उतरेंगे, ठीक है, सीढ़ियां उतरेंगे, स्टेयर्स उतरेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और जब चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर और डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर। आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर
यानी बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की तरफ करना है, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे नंबर क्या है आपका 749। पहले देखिए 749 सेम आ रहा है 3 नंबर, ये तो आपको इंटरनेशनल वैल्यू या इसलिए पता चल गई क्योंकि ये जो आपको एक में अगर चलिए मैं प्लेस वैल्यू डालती हूँ, प्लेस वैल्यू की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसलिए पता चलेगी 3 डिजिट एक साथ है तो आपको पता चलेगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो आपके 749 सेम आ रहा है, ठीक, यहाँ भी 749 सेम आ रहा है, यहाँ भी 749 सेम आ रहा है, यहाँ आ रहा है 603, ठीक है। आप डाल के देख लीजिए प्लेस वैल्यू, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ भी देख लीजिए 100 मिलियन है कि नहीं है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100। और यहाँ भी डाल के देख लीजिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100, यानी सब तीनों फिगर जो है वो 100 मिलियन। ये प्लेस वैल्यू मैंने आपको एक दफा बता दी है, बार बार मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप पहचानिए कि नंबर अब 749 तीनों के सेम है नंबर, फर्स्ट वन, यहाँ 603 है, यहाँ जो है वो आपके क्या है 630 है और वहाँ 613 है, ठीक है। और वहाँ 613 के बाद लास्ट का नंबर है 829, यहाँ पे 928 है, ठीक, 630, 928, ठीक। और ये आपका लास्ट का ही नंबर चेक करिए, वहाँ 829, तो फर्स्ट नंबर आपका कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। यानी कि ये हो गया 749,630,928। अब ये वाला काउंट करेंगे, सेकंड वाला 829 आ रही बड़ी हो गई ना फिगर, वहां पे इससे छोटी है, ठीक है, इससे 928 है, इससे छोटी क्या हो गई, ये 829 हो गई, ठीक, ये सेकंड हो गया। देख लीजिए 7 कहाँ पर आ रहा है 100, 749 मिलियन 613,829, या 928 है वहाँ 829। अब ये सबसे लास्ट में यहाँ पे 298 है, ये वैसे ही पता चल गया, ये थर्ड हो गया। तो आप इसी तरह डालिए नंबर 7, 4, 9, ठीक, 6, 0, 3, 9, 2, 8। ये क्या था 749, 630 है, 603 नहीं 630 है, 928, ठीक। उसके बाद आ जाइए सेकंड वाला क्या था 7, 4, 9, 6, 1, 3, 8, 2, 9। उसके बाद आ जाइए लास्ट वाला क्या था सबसे छोटा 298 ही आ रहा है ना, 29 यानी 298। तो आप लिखिए लास्ट वाले में 7, 4, 9, 6, 0, 3, 2, 9, 8। ये आपकी हो गई क्या फर्स्ट वाली की डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बिगर टू स्मॉलर। स्टूडेंट अब इसमें भी जो है प्लेस वैल्यू डालिए ताकि आपको आसानी हो जाए करने में सॉल्व, ठीक है। यूनिट वही 3 डिजिट एक साथ है तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यह आ गया बिलियन पर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट अब इसमें भी डालिए आप यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और ये आ गया बिलियन, ठीक है। अब लास्ट वाले में भी प्लेस वैल्यू डालिए, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और ये बिलियन, यानी आपको ये पता चल गया ये सारे जो हैं वो आपके बिलियन के। स्टूडेंट प्लेस वैल्यू तो मैं आपको राइट डाउन करवा चुकी हूँ। अब वैल्यू देखिए यहाँ पर आ रहा है 3,410,000,000, ठीक है।
पहले मिलियन और बिलियन पहले चेक कर लीजिए, फिर हम आ जाते हैं 1000 पे। अब यहाँ आ रहा है 3 बिलियन, तो सेम है तीनों में। यहाँ पे लेकिन 410 मिलियन है, यहाँ 416 मिलियन है, और यहाँ आ रहा है 415 मिलियन। यानी मिलियन ही से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो आप 416 मिलियन को फर्स्ट वाला कर दिए। फिर आ जाइए सेकंड पे 3 बिलियन, तो सेम ही है 415 मिलियन वाला सेकंड आ जाएगा, और थर्ड वाला आपका आ जाएगा 410। ठीक है, अब इसी तरह आप राइट डाउन कर दें 3 4 1 6 0 5 3 2 9 3, यानी क्या हो गया 3 बिलियन 416 मिलियन 53,293। अब सेकंड वाला लिखिए 3 बिलियन 415 मिलियन आ गया, फिर आ जाएगा 933,209। फिर लास्ट वाला नंबर रह गया है, लास्ट वाला नंबर लिख लीजिए 3 बिलियन 410 मिलियन 623,590। बी इज डन। इसमें भी स्टूडेंट सी वाले में भी आप जो है वो प्लेस वैल्यू राइट डाउन करें, ताकि जैसे अभी आसानी हुई थी आपको सॉल्व करने में, इसमें भी आपको जो है वो आप आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये भी 3 डिजिट एक साथ है, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है, तो आप डाल लीजिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और बिलियन, ये भी बिलियन है। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और बिलियन। ठीक है, फिर थर्ड वाला यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन, यानी सब बिलियन आ रहे हैं, और 3 बिलियन सब में सेम है। ठीक है, और यहां पर देखिए 685 मिलियन है, यहां भी सेकंड में 685 मिलियन है। ठीक है, लास्ट में आ रहा है 684 मिलियन। अब हमें बड़ा चेक करना है, तो बड़े में आप देखिए बिगर में यहाँ पर 685 मिलियन और 685 मिलियन सेम है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन 14,000 है, जबकि यहाँ पे ओनली 4,000 है, तो बिगर वाला कौन सा हो गया, नंबर 1 ये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 बिलियन सेम है, 685 मिलियन सेम है, अब यहाँ 14,000 था, तो यहाँ 4,000, ये सेकंड हो गया। ठीक, थर्ड वाला देखिए यहाँ पर 3 बिलियन सेम आ गया, 684, यहाँ तो पता ही चल गया मिलियन में चेंजिंग आ गई, यहाँ 85 था मिलियन। ठीक है, यहाँ भी 85 था, वहाँ 84 मिलियन है। ठीक है, बिलियन सेम है, या थर्ड सीक्वेंस बिल्कुल सेम दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे लिखा हुआ वैसी सीक्वेंस भी दी है, तो लिख दीजिए वैसी 3 बिलियन 685 मिलियन 14,623। इसी तरह से आप लिखिए 3 बिलियन 685 मिलियन और सिर्फ 4 जीरो के वैल्यू में सिर्फ 4,632। अब लास्ट वाला लिख दीजिए 3 बिलियन 684 मिलियन। ठीक है, 41 जीरो की वैल्यू नहीं, तो 41,362। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो डन। तो असाइनमेंट, ठीक है, वी प्रोवाइड असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, जिस तरह से प्रोवाइड हुआ है वो आप ऐसे ही करेंगे। हेडिंग जो है वो आप जो हेडलाइन रेड जो आपकी लाइन है ना उसी पर फ्रंट लाइन पे डालेंगे, गलत डाल देते हैं, नीचे डाल देते हैं हेडिंग भी। और इसी तरह पेज नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन करेंगे बुक का, क्योंकि पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 10 है, और यही एक्सपेंडेड फॉर्म की हेडिंग डालने के बाद ए और बी एक पेज पे करेंगे, सी और डी आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अरेंज द फॉलोइंग
नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन बुक का पेज नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आप भी बुक का पेज नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 ही मेंशन करेंगे। ए और बी एक पेज पे करेंगे, सी जो है वो आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में फिंगर डिस्टेंस दे के साफ सुथरा काम करेंगे। ठीक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।